गाइस आज हम डिस्कस करेंगे एक फीमेल हार्मोन के बारे में जो ज़्यादातर फीमेल टेस्ट कराती हैं। तो मैं उनसे रिकमेंड करता हूँ जो फीमेल गर्भ धारण नहीं कर पाती, जो बेबी कंसीव नहीं कर पाती, तो उनके लिए कुछ रिकमेंड करता हूँ, कुछ टेस्ट रिकमेंड करता हूँ, वो करवाना चाहिए उनको, ताकि उनको पता चल जाए कि उनके कौन से हार्मोन्स इनबैलेंस हुए हैं, उसके हिसाब से टैबलेट चला सकें। जैसे कि मैं शो करूंगा कौन कौन से टेस्ट कराते हैं, लेकिन हम सबसे पहले दो टेस्ट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दो टेस्ट कौन कौन से, एक होता है एफएसएच टेस्ट और एक होता है एलएच टेस्ट। ये दो टेस्ट होते हैं। और जब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती तो डॉक्टर आपको, जो गायनोलॉजिस्ट होते हैं, वो आपको इसको रिकमेंड करती है कि आप एसएच और एलएच हार्मोन्स टेस्ट कराइए। इनकी डिफिशियंसी कितनी है, इनका अनुपात कितना है, हम ये चेक करते हैं। यदि इनका अनुपात 10 से ज्यादा है और एक्यूरेट अनुपात दोनों बराबर है, तो वो कभी भी फीमेल क्या है, बेबी कंसीव नहीं कर पाएगी। ठीक है, ओवरी में सही से अंडे नहीं बनेंगे, पीरियड ठीक से नहीं आएंगे। ठीक है, तो उनको हमें इनको नॉर्मल करना होता है। वो चीजें हम क्या करते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन, कुछ एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि इसकी एवरेज रेंज कितनी होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास एक टेस्ट आया है, इस फीमेल की एज जो है वो 20 साल है। कितनी है, 20 साल। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस फीमेल की जो एज है वो 20 साल है। गाइस मैं आपको डिस्कस करता हूं, देखिए इस सॉरी, ठीक है, इस देखिए ऊपर ये तीर का निशान दिख रहा है। इस फीमेल की जो एज है वो 20 साल है और उन्होंने जो रिपोर्ट कराई थी अपनी, ठीक है, 2023 में। देखिए उसके बाद में इनका जो एफएसएच जो हार्मोन्स आया है वो लगभग आप देखेंगे तो मुझे क्लियर यहां से दिख नहीं रहा, मैं एक मिनट क्लियर फोन में देख लेता हूं, ओपन करता हूं इसको। हाँ, तो इनका जो है 65.1 है। ठीक है, तो इनका जो एफएसएच जो हार्मोन्स निकल के आया तो वो कितना है, 65.1। एंड 16.8 आप जो देख रहे हैं वो एलएच हार्मोन्स है, जो जस्ट नीचे वाला आप जो हार्मोन्स को आप चेक करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, मेरी बात को समझिए, इस पॉइंट को, बहुत इफेक्टेड है। अब मैंने इसको क्या किया, मैं इसको डिस्प्ले पे लेके चलता हूं, तब जाके मैं आपको लिख के समझा सकूं कि इसमें दिक्कतें क्या हैं और मुझे कितनी होनी चाहिए। यदि उसका एवरेज रेंज आपका इतना है, इतना अधिक है, तो इस फीमेल के पीरियड भी टाइम से नहीं आते होंगे और इसकी एज कुछ ज्यादा हो। ये तब एक कंडीशन देखने को मिलती है जब किसी फीमेल की एज 50 साल से ऊपर पहुंच जाती है, तब ये हार्मोन्स इतने बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये 20 साल में ऐसा देखने को मिल रहा, तो मतलब कह सकते हो कि इसको पीरियड वगैरह बहुत सारी चीजें दिक्कतें हैं। अब हम इसको कैसे ठीक करेंगे, ठीक है, और इसका अनुपात कितना होना चाहिए, एफएसएच का और एलएच का अनुपात कितना रहना चाहिए, नॉर्मल रेंज कितनी है, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, ताकि आप जो गर्भधारण है वो आसानी से कर सके और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो फीमेल गर्भधारण नहीं कर पाती उनकी ये चीजें बढ़ी हुई होती हैं, एफएसएच और एलएच हार्मोन्स बढ़ जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं इनके एवरेज रेंज दिखा रहा हूं, यदि आपकी इतनी रहेंगे तो आप बड़े आसानी से बेबी को कंसीव कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको वो डिस्कस करता हूं। तो देखिए ये है उसकी रिपोर्ट और हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि आपको ये कोई दिक्कतें ना हो, समझ में आए सारी चीजें। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले पेशेंट में क्या है, हमने ये चीज चेक की, एफएसएच कितना है, 65.1 है, लेकिन इसका एवरेज रेंज कितना होना चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आपका 10 से ज्यादा है तो बेबी कंसीव करने में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। इसकी जो एलएच आप देख रहे हैं, इसका जो रेंज है वो 5 रहना चाहिए, ज्यादा नहीं रहना चाहिए। यदि आप बेबी कंसीव करने की सोच रहे हैं और आप बड़े आसानी से नेचुरल करना चाहते हैं तो इसका मान 5 होना चाहिए या 6 हो सकता है। इन दोनों का अनुपात कितना होना चाहिए, 2:1 में होना चाहिए। मतलब इसका यदि 5 है, इसका 5 है, तो इसका कितना होना चाहिए, इसका आपका हो सकता है 5 का 10 हो सकता है। यदि इसका 6 है तो इसका 12 हो सकता है। अनुपात में होना चाहिए कितना, 2:1 में। तो समझ जाना कि आपको जो बेबी है कंसीव करने में कोई दिक्कतें नहीं होने वाली है। ठीक है, लेकिन मैं इसके ऊपर टॉपिक की ओर चलूं, मैं इसको देखूं, जैसे कि इसमें फीमेल के फॉलिकल फेज में 1.8 से लेकर 12 तक नॉर्मल माना गया है। ठीक है, और इसमें देखो 10 तक नॉर्मल माना गया है। लेकिन अनुपात देखो, यदि ये 10 से ज्यादा पहुंचता है, मैंने कहा 10 से ज्यादा, ये नॉर्मल 10 पहुंचना चाहिए, 10 से ज्यादा पहुंचे तो गड़बड़ आ जाएगी। तो ये 5 रहेगा तो और जल्दी बेबी कंसीव होगा, मैंने ये कहा है। ठीक है, तो 2:1 में रहना चाहिए। नीचे ने इंसुलिन का एक टेस्ट कराया है, वो इनका जो इंसुलिन है वो नॉर्मल आया है, मतलब कि इंसुलिन। ठीक है,
तो पेशेंट को कौन कौन से टेस्ट और कराना चाहिए, मैं वो भी बता रहा हूं, कौन कौन से टेस्ट फीमेल को कराना चाहिए यदि बेबी कंसीव, ये सारी चीजें नॉर्मल आ रही हैं तो कौन से और टेस्ट कराना चाहिए जिससे वो पता चल जाएगा। और यदि किसी फीमेल का पीरियड कम आ रहा है, पीरियड कम आ रहा है, 1 दिन 2 दिन रहता है, तो उस फीमेल को एक टेस्ट कराना चाहिए जिसको कहते हैं हम AMH हार्मोन्स, ये कराना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, यदि इसका एवरेज आपका 3 से 4 है तो आप बहुत बढ़िया है, 3-4 पॉइंट है आपका वैल्यू निकल के आती है तो आपका पीरियड लगभग 3 से 4 दिन तक रहेगा, 5 दिन तक रहेगा। यदि इसकी एवरेज 1 पहुंच जाता है, 2 पहुंच जाता है तो आपका पीरियड समझो 1 दिन रहेगा। और यदि इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो समझ जाओ कि आपका पीरियड बंद हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये एवरेज के ऊपर डिपेंड करता है, यदि 5 है तो और बढ़िया है, 6 है तो और बढ़िया है, समझ रहे हैं। तो ये चीजें आप चेक करा सकते हो। मैं और भी दिखाता हूँ कौन कौन से आपको टेस्ट कराना है, मैं एक पिक्चर लगा देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना, खासकर ताकि आप उसको समझ पाए कि फीमेल में हमें यदि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स है तो हमें कौन से टेस्ट कराना सबसे बेटर रह सकता है। तो मैं वो इमेज लगाता हूं ताकि आपको वो समझ। गाइज ये इमेज देखिए ध्यान से, आपको समझ में आएगा, जिसे कहते हैं ये चीजें देखो समझ में आना चाहिए। मैंने क्या कहा आपसे कि आपको सबसे पहले हमने अभी देखा कि FSH हार्मोन्स को हमने चेक किया था, तो उसमें हमारा कितना था, हमने कहा कि इसका अधिकतम 9-10 रहना चाहिए, 9-10 है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है वैल्यू। इसकी भी आपकी 5 वैल्यू है, 6 वैल्यू है तो बहुत बढ़िया है, तो आप बहुत जल्दी बेबी कंसीव कर पाओगे। और यदि फिर भी आपकी ये सारी चीजें नॉर्मल है तो आपको एक टेस्ट और कराना चाहिए, वो है आपका TSH। ये क्या होता है, ये थायराइड हार्मोन्स वाले टेस्ट होते हैं, इसको कराना चाहिए। उसके बाद में ये वाला टेस्ट करा सकते हो, प्रोस्टेस्टेरोन टेस्ट करा सकते हो, फीमेल हार्मोन्स होता है। उसके बाद में एक आपका ये वाला जिसे हम प्रोलैक्टिव हार्मोन्स कहते हैं, इसकी वैल्यू आपकी इतनी रहनी चाहिए। और साथ ही साथ मैंने अभी आपको बताया था कि AMH आप करा सकते हो, जिसकी वैल्यू मैंने क्या कहा था कि आपको जितनी ज्यादा होगी 3.5 तक है तो आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप अच्छे तरीके से पीरियड 3 से 4 दिन आराम से आएंगे। और 6-7 पॉइंट मान रहेगा तो और ज्यादा दिन तक रहेंगे पीरियड, और जितना कम वैल्यू रहेगी उतने कम दिन तक पीरियड रहते हैं। तो ये सारे हार्मोन्स है जो फीमेल को टेस्ट कराना चाहिए यदि उनको इनफर्टिलिटी है। तो ये सारे टेस्ट यदि आप करा लेते हो, ये सारे टेस्ट हमारे ब्लड से टेस्ट होते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपकी आधी प्रॉब्लम इससे ही पकड़ में आ जाएगी कि आपको दिक्कतें क्या है। लेकिन फिर भी जैसे मानो आपको प्रोस्टेस्टेरोन हार्मोन्स क्या है, कम है, मान लीजिए ये वाला हार्मोन्स कम है, इसकी वैल्यू कम आ रही है, तो क्या करेंगे आप दवाइयां ले सकते हो, टैबलेट ले सकते हो। ठीक है, यदि आपकी ये वाले हार्मोन्स कम है तो भी आप दवाइयां ले सकते हो, थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी आप दवाइयां ले सकते हो। तो आपको जब पता होगी क्या दिक्कतें क्या है तभी तो हम उसके ऊपर दवाइयां लेंगे। तो आपको क्या करना है, ये सभी टेस्ट, जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं वो ये दवाइयों का इस्तेमाल, पहले ये टेस्ट कराए, उसके बाद में ये सारे टेस्ट आप करा सकते हो। खुद से जाकर के लैब पे बोलिए कि मुझे ये टेस्ट करने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो और डायरेक्टली टेस्ट करा लो। ठीक है, जैसे कि आपके पीरियड ज्यादा टाइम तक नहीं रह रहा है, मतलब 1 दिन रह रहा है, तो समझ जाना कि आपका AMH हार्मोन है वो लो है। तो उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, अच्छे खान पीन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें देखनी है। यदि ये सारी चीजें नॉर्मल हैं तो हमें कोई दिक्कतें नहीं होने वाली हैं। यदि ये डिसबैलेंस रहेंगी, आगे पीछे रहेंगी, ऊपर, ये मैंने नॉर्मल रेंज दी है, और ये हमारे हार्मोन्स होते हैं जो फीमेल के अंदर पाए जाते हैं। तो ये चीजें टेस्ट आपको कराना है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर हम मुझसे डायरेक्टली मेरे ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि आपको कौन से हार्मोन्स कराने की आवश्यकता है, कौन से टेस्ट कराने की आवश्यकता है। फाइनली इन टेस्टों को जरूर कराना चाहिए जो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। ठीक है, बाकी फीमेल के लिए मैंने हमेशा बताता हूँ कि वो अपने सीमेन टेस्ट को कराए और मुझे अपनी रिपोर्ट सेंड करे। फीमेल से भी कहता हूँ यदि आपने ये टेस्ट करा रखे हैं तो आप मुझे रिपोर्ट सेंड करो, मैं आपको वादा करता हूँ कि आप बेबी कंसीव कर पाएंगे बड़े आसानी से। थैंक यू सो मच।